स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ह्यूमन आई के बाद हम लोग कुछ टर्म्स कलरफुल वर्ड के बारे में है, ये टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इन टर्म्स को पढ़ने के बाद मोस्टली हमारा कलरफुल वर्ड का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे नंबर 1 है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, नंबर 2 पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नंबर 3 पढ़ेंगे रेनबो, नंबर 4 स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको अगर हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो स्टूडेंट्स हम लोग कलरफुल वर्ड के बारे में अपने लगभग डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। इन टर्म्स के बारे में सबसे पहले हमें समझना है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन जो कि हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन के बाद हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ा था। रिफ्रैक्शन मींस व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम इट्स पाथ, अपने पाथ से अलग हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमने लाइट का जो पढ़ा था वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर वो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से होता है देन इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर बिकॉज इन एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स आर प्रेजेंट at distance, at height, different layers act as a different medium, rarer medium, denser medium. So when light passes through these mediums, then it also refract. So it is called atmospheric refraction, जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार्स का ट्विंकल करना या स्टार्स का अपीयर ऊपर ऊंचाई पर दिखाई देना, अपनी जगह से ऊंचा दिखाई देना, ये सब इफेक्ट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के होते हैं। तो रिफ्रैक्शन व्हिच इज कॉज्ड ड्यू टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो डिस्पर्शन वर्ड है वो अपने आप में ही बताता है, डिस्पर्स मींस फैल जाना, टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक प्रिज्म की बात करते हैं। अगर एक प्रिज्म लेते हैं और इसमें से अगर कोई व्हाइट लाइट एंटर करती है, जब व्हाइट लाइट मीडियम चेंज हो रहा है, यहां से एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, तो वो लाइट जब एंटर करेगी तो उसकी स्पीड चेंज होगी। तो उसके बाद ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट स्टूडेंट्स, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। कॉम्पोजिशन है उसके अंदर पहले से ही 7 कलर का मिक्सचर होती है व्हाइट लाइट। तो जब ये व्हाइट लाइट एंटर करती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर, देन इट स्प्लिट्स, यानी कि अपने सातों रंग खोल देती है, यानी कि अपने सातों रंगों को दिखा देती है। तो उसके बाद यहां से जो 7 कलर्स है स्टूडेंट्स, ये 7 कलर्स उसके अलग अलग इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं और हम उनको एक प्रॉपर नेमिंग कर देते हैं, जिसको हम लोग नेमिंग करते हैं विबग्योर, VIBGYOR। इस तरीके से नेमिंग करते हैं। V मींस वायलेट, I मींस इंडिगो, B मींस ब्लू, G मींस ग्रीन, Y मींस येलो, O मींस ऑरेंज एंड R मींस रेड। अब ये सब जितने भी कलर्स हम 7 कलर्स पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ पर रिफ्लेक्ट होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ रहती है इनकी, इसीलिए ये डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर ऊपर होगा, कौन सा कलर नीचे होगा। तो लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट हुआ है, सबसे नीचे है, और ये सबसे ऊपर है, सबसे कम डेविएट होता है, दैट इज द रेड कलर। ओके, दिस इज द डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हेन लाइट split into its 7 composite colors, then it is called dispersion of light। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ ग्लास प्रिज्म में होता है? तो ऐसा सिर्फ ग्लास प्रिज्म में नहीं होता, और भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। अगर हम पानी की जो बूंदे हैं आप देखते हैं, जब बारिश आती है उसके बाद आफ्टर जो रेन, अगर सनलाइट आती है तो वो रेन ड्रॉप्स जो है वो एक्ट एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड देन लाइट, व्हाइट लाइट जो सनलाइट होती है, स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, which is the reason for the रेनबो, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेनबो के बारे में है, तो इसीलिए हम लोग रेनबो को पढ़ने से पहले डिस्पर्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, हाउ रेनबो कॉज, ऐसे तो हम जानते हैं कि रेनबो इज अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स का एक बैंड होता है जिसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स भी यही रहेंगे क्योंकि कलर्स तो कंपोजिशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो सकते, व्हाइट लाइट का मिक्सचर होता है, ठीक है।
तो रेनबो के अंदर जो 7 कलर्स हैं, हमें पढ़ना है कि रेनबो अकर्स कैसे होता है, रेनबो किस वजह से बनता है। तो आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, आफ्टर रेन बोला इसलिए बारिश के बाद, जब बारिश रुक जाती है, पानी की कुछ बूंदें जो रेन ड्रॉप्स रहती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर होती हैं, और अगर उसके बाद सनलाइट आती है तो वो सनलाइट जैसे ही उन वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके अंदर एंटर करेगी तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से वो स्प्लिट हो जाएगी अपने कंपोजिशन कलर्स के अंदर, यानी कि वो 7 कलर्स को ब्रेक डाउन कर देती है, अपने 7 कलर्स को शो कर देती है। तो उसकी वजह से रेनबो बनता है। ठीक है, तो रेनबो अकर्स ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्कैटरिंग के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो स्कैटरिंग शब्द का मतलब ये होता है टूट जाना, बिखर जाना, किसी चीज का स्कैटरिंग कहलाता है। तो लाइट तो नॉर्मली ट्रेवल करती है, लेकिन वो स्कैटर क्यों होती है? जब कोई चीज उसके रास्ते में आ जाएगी तो नेचुरल है कि वो स्कैटर होगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब भी यही होता है। व्हेन लाइट इज पासिंग, जब लाइट पास कर रही होती है फ्रॉम इट्स पाथ, अपने रास्ते में से, तो उसके रास्ते के अंदर अगर कोई भी चीज आ जाती है, एयर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो वहां पर वो लाइट को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, अपने रास्ते से हटा देते हैं। इस लाइट को इस तरीके से प्रॉपरली जाना था, लेकिन अगर इसके रास्ते में कोई ड्रॉपलेट्स आएंगे तो लाइट अलग अलग तरीके से मुड़ जाएगी, कोई ऐसे मुड़ेगी, कोई इस तरीके से, तो ये रैंडमली मूव करना शुरू कर देती है। तो दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का स्कैटर हो जाना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करता है कि उसके रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स का साइज कैसा है। अगर बिग मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, तो जैसे हम बात करते हैं कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, व्हाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, ठीक है, और व्हाइट क्यों दिखाई देता है, किसी टाइम पर व्हाइट दिखाई देता है, किसी टाइम पर ब्लू दिखाई देता है, ऐसा क्यों? तो जो ब्लू कंपोनेंट है और जो व्हाइट कंपोनेंट है वो इसी की वजह से दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और लाइट स्कैटर करते समय अगर उस स्कैटरिंग का रीजन बिग एयर मॉलिक्यूल्स हैं या छोटे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कलर कंपोजिशन कैसी दिखाई देगी और उन 7 कलर्स में से कौन सा कलर हमें दिखाई देगा।